हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं ऑल इन अमोदियंस। आज हम बात करेंगे एनालॉजी टेस्ट यानी कि सादृश्यता परीक्षण के बारे में, जो कि नवोदय एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की आकृति का निर्माण 6 प्रकार से होता है। पहला, ये अपने आकार में परिवर्तन करती हैं। दूसरा, ये अपने रूप में परिवर्तन करती हैं। तीसरा, ये अपने संख्या के क्रम में परिवर्तन करती हैं। अभी आप देखते आइए, आगे सब एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। चौथा, ये आकृति घूर्णन से अपनी स्थिति चेंज करती हैं। पांचवा, इसमें आकृति दर्पण के द्वारा अपनी स्थिति चेंज करती है, यानी कि दर्पण में आपको उल्टा दिखाई देता है, वैसे ही आकृति भी उल्टी दिखाई देगी। छठा, जल प्रतिबिंब के क्रम में परिवर्तन। अब जल प्रतिबिंब क्या होता है? वह प्रतिबिंब जो जल में दिखाई देता है जल प्रतिबिंब कहलाता है, जिसमें आकृति ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर दिखाई देती है, लेकिन दाएं एवं बाएं भाग परिवर्तित नहीं होता है। जैसे ये कोई आकृति है, ऊपर आपका ये डार्क है, तो इसका जल प्रतिबिंब ऐसा होगा। अब आपने सभी टाइप समझ लिए हैं। चलिए अब उदाहरण के माध्यम से और अच्छी तरह समझते हैं। टाइप 1 आप देख रहे हैं, पहले एक बड़ा सा त्रिभुज दिया है, उसके ऊपर एक छोटा सर्कल है। आगे चल के ये त्रिभुज है वो छोटा हो गया है और सर्कल आपका बड़ा हो गया है। जो रिलेशन इन दोनों में होगा वही रिलेशन इन दोनों में होगा। अब यहाँ पे त्रिभुज बड़ा था, छोटा हो गया है, यहाँ त्रिभुज बड़ा है तो यहाँ पे चल के भी छोटा हो जाएगा। सर्कल छोटा है, बड़ा हो गया है। अब यहाँ वर्ग आपका छोटा है, आगे चल के बड़ा हो गया है, क्योंकि इसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। तो आकृति आपकी ऐसी बन जाएगी, जो कि आंसर आपका ये करेक्ट है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। टाइप 2 इसमें आकृति रूप में परिवर्तन करती है। पहले आपको एक सर्कल के अंदर कुछ लाइनें दी हैं, अब सर्कल आपका गायब हो गया है, उन लाइनों से कुछ आकृति बनी है, यानी कि आकृति आप ऐसे बनाएंगे तो आकृति आपको ऐसी दिखाई देगी। ऐसे ही जो इन दोनों में रिलेशन था वही आगे चल के इन दोनों में रिलेशन होगा। सर्कल आपका है वो आगे आके गायब हो जाएगा, और जो अंदर जा इसके अंदर जो लाइनें दी हैं उनसे आपका एक त्रिभुज बन जाएगा। तो आपका आंसर 1 करेक्ट है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। ये है टाइप 3। इसमें संख्या क्रम में परिवर्तन होता है, यानी कि आपको त्रिभुज दिया है और वो आगे चल के वर्ग हो गया है, यानी कि एक संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अब जैसे यहाँ पे ये 4 लाइनें हैं तो यहाँ पे 5 लाइन हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे पहले 3 लाइनें थी ये, अब ये आगे चल के 4 लाइनें हो गई हैं, और यहाँ पे 4 लाइनें हैं तो यहाँ पे आपकी 5 लाइनें हो जाएगी। ये आपकी ये वाली आकृति हो जाएगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही है। टाइप 4 देख लेते हैं। इसमें आकृति घूमती है, यानी कि घूर्णन करती है। अब पहले आपकी आकृति ऐसी थी, यहाँ पर थी, अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है ऐसे। 1 स्टेप यहाँ गई, सेकंड स्टेप यहाँ गई, थर्ड स्टेप यहाँ गई, तभी ये पहुँची है ये, यानी 3 स्टेप घूमी है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। जो रिलेशन इन दोनों में है वही रिलेशन इन दोनों में होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये भी 3 स्टेप घूमेगी, वो भी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यानी कि ये इसका ऊपर का भाग है वो नीचे आ जाएगा और ये आपकी आकृति ऐसी बन जाएगी। तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट है। टाइप 5 दर्पण में आपको उल्टा दिखाई देता है, उसी प्रकार ये आकृति भी आपको उल्टी दिखाई देगी। पहले ऐसी थी, अब पलटकर ऐसी हो गई है। यहाँ पे गड़बड़ दिया है, ये यहाँ पे होना चाहिए, चलो कोई नहीं। ऐसे ही ये आकृति पलट के आपकी कुछ इस तरह हो जाएगी। ये सर्कल इससे टच होता हुआ जाएगा और ये ब्लैक है, ये ब्लैक हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर 4th सही हो जाएगा।
ये आपका जल प्रतिबिंब, यानी कि इसमें आकृति ऊपर के नीचे और नीचे के ऊपर दिखाई देती है, लेकिन उसका दाएं एवं बाएं भाग परिवर्तित नहीं होता है। जैसे यहाँ पे ये ब्लैक दिया है आपको, ये नीचे था, अब जाके ये ऊपर हो गया है। इन दोनों का रिलेशन, वो इन दोनों का रिलेशन। अब ये आकृति भी आपकी कुछ इस तरह बन जाएगी। ये ठीक है, और ये लाइनें आपकी इस तरह होंगी। तो आप इसमें से आंसर देख सकते हैं, आपका आंसर ये वाला करेक्ट हुआ। जल प्रतिबिंब और दर्पण वाले कुछ सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनमें अंतर होता है, वो आप समझ चुके होंगे। मैं उम्मीद करूँगा आपने इससे कुछ सीखा। और भी किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।